स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल फेल है। स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ रुपया और घूस का कमाने का व्यवस्था बना के रख दिए हैं। अभी तक हॉस्पिटल के खिलाफ कोई संज्ञान लेने का कोशिश प्रयास नहीं किया है। पीएमसीएच में बच्चा मरा। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एनएमसीएच में ऑर्थो का एक पेशेंट है, उसको चूहा उंगली काट लेता है। पटना का सबसे बड़ा और सबसे 2 नंबर का हॉस्पिटल है एनएमसीएच, वहाँ इस तरह की घटना होती है। तो दावा करते हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार है और इनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब पीएमसीएच को सुधार रहे, इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, इतना उसका निर्माण पे खर्च हो रहा है, इतना बेड बढ़ाने के काम के लगातार एक ही पार्टी की सरकार रहती है। एक ही पार्टी के जब एमएलए विधायक एमपी होते हैं तो उन लोग का मनोबल बढ़ जाता है, वो जनता के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को और भ्रष्टाचार में संलिग्ध स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अविलंब इस्तीफा करना चाहिए। इसको तुरंत बेड नहीं दिया गया। क्या वजह था कि 5 घंटा तक उसको एम्बुलेंस में रख करके इलाज कराया गया। इसका मतलब है कि जो सरकार में जो हॉस्पिटल में बैठे हुए जो डॉक्टर हैं वो उनका दिमागी तौर पे वो असंतुलित है। नमस्कार, एमबीसी 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। देखिए, राजधानी पटना के जो सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से एक मामला जो है सामने निकल कर आया है, जहां एक मुजफ्फरपुर से आई बच्ची को जो है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मौत हो जाती है और उसके बाद बवाल मचा है। ऐसे में कहें तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं ना कहीं एक जो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राजधानी के एक बड़े अस्पताल पीएमसीएच में इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है, जहां जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म होता है। उसके बाद राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल लाया जाता है, जहां उसके इलाज जो है उसको एम्बुलेंस में ही किया जाता है। बता दें आपको कि इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे, जहां कई घंटे बवाल काटने के बाद उस बच्ची को जो है एडमिट किया गया और उसका इलाज जारी किया गया। लेकिन संजोग कहें कि आज बच्ची की जो है उसकी सुबह सुबह मौत हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए कि लगातार मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो दावा करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। लगातार कोई राजधानी पटना का एक पीएमसीएच अस्पताल ही नहीं बल्कि राजधानी पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच की भी कहानी कहीं ना कहीं सबसे अलग है। बीते दिनों ऑर्थो डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति का जो है चूहे ने उंगलियां कुतर दी थी पैर की, जिसको लेकर ये मामला सुर्खियों में रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अस्पताल का जो हाल है वो कहीं ना कहीं बेहाल है। तो ऐसे में बता दें आपको कि हमारे साथ कांग्रेस नेता राजकुमार राजन जी, जो पटना साहिब से कद्दावर नेता कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह के जो बिहार में जो आप देख रहे हैं कि अपराध जिस तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुका है और लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था और मंगल पांडे हो, चाहे बिहार सरकार हो या फिर बीजेपी की एनडीए से सरकार है, जो तो उस दावा करते चले आ रही है कि बिहार जो है अब 2005 वाला नहीं है, अब 2005 के बाद बिहार बदल चुका है। लगातार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये दावा पेश करते हैं कि 2005 के पहले ये सब होता था जी। लेकिन आज जो बिहार का हाल है तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आए दिन हत्या, लूट, रेप, मर्डर जैसे कई मामले संगीन जो है सामने आ रहे हैं और जो है लगातार सरकार अपनी ही पीठ थपथपा रही है। ऐसे में बिहार जो है पहुंचे थे 2 दिनों से दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन आखिर बिहार हाल बेहाल क्यों है? हम जुड़ेंगे इनसे, राजकुमार राजन से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पुराने नेता हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। जी बताया जाए सर कि देखिए कि एक बच्ची है जिसके साथ जो है पीएमसीएच में जो है 4 घंटे के बाद बताया जाता है कि उसका इलाज किया गया, दुष्कर्म की गई। बच्ची मुजफ्फरपुर से पहुंची थी और ऐसे में उसकी आज सुबह मौत हो गई। आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि लोग दावा करते हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार है और इनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है और दुष्कर्म के उपरांत उसको मुजफ्फरपुर से रेफर करके पीएमसीएच में लाया जाता है, जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में उस बच्ची को आने के बाद एम्बुलेंस में इलाज करने की कोशिश प्रयास किया जाता है वहाँ के सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर के द्वारा। एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 घंटा तक वो लड़की एम्बुलेंस में रही। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी, उनका पूरा टीम, हम दुर्भाग्य से हम नहीं थे, बाकी लोग सब थे। वहाँ जाके काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, काफ़ी आंदोलन करना पड़ा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ा,
तब उस बच्ची को रात में एडमिट किया गया। बच्ची के हालात बहुत ख़राब था, लेकिन आज सुबह उनकी इस बच्ची का देहांत भी हो गया। कांग्रेस इसके लिए हमेशा आंदोलन कर रही है, आज भी डाक बंगला पे पुतला जलाने का काम किया है। लेकिन जिस तरह की डबल इंजन सरकार की जो वादा है, उस वादा को करने में बिल्कुल नाकाम है। और हम तो खास करके स्वास्थ्य मंत्री जी से इस्तीफा की मांग करते हैं कि बार बार इन्होंने दावा किया कि बिहार को हम सुधारेंगे, बिहार को पीएमसीएच को सुधार रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, इतना उसका निर्माण पे खर्च हो रहा है, इतना बेड बढ़ाने के काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है, पीएमसीएच के डॉक्टर की लापरवाही है। लोग काम करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल काम चोर टाइप के हो गए हैं। ऐसे परिस्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जनता को भी ये ध्यान देना है कि लगातार एक ही पार्टी की सरकार रहती है, एक ही पार्टी के जब एमएलए विधायक एमपी होते हैं तो उन लोग का मनोबल बढ़ जाता है, वो जनता के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जनता के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि ये लोग जनता तो हमको वोट देता ही है। इसलिए हम खास करके जनता को भी आग्रह करना चाहते हैं कि अपना बुद्धि विवेक से तमाम बैठे हुए जो 5 वर्ष 7 वर्ष से एमएलए एमपी हैं, वैसे सब लोग को निरस्त करने का काम करें, भगाने का काम करें, एक नया ऊर्जावान लीडर पैदा करें जो आने वाला समय में जनता को माकूल सेवा कर सके। अब सवाल ये उठता है कि पीएमसीएच में बच्चा मरा। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एनएमसीएच में ऑर्थो का एक पेशेंट है, उसको चूहा उंगली काट लेता है। चलो एक घटना हो गया, कोई बात नहीं, उसके अगले दिन फिर चूहा उसका उंगली काट लेता है। तो इस तरह की अगर घटनाएं हो, और पटना का सबसे बड़ा और सबसे 2 नंबर का हॉस्पिटल है एनएमसीएच, वहाँ इस तरह की घटना होती है, आपको संज्ञान लेना होगा। याद दिला देते हैं कि आज से पिछले साल आपने देखा होगा कि बिहार में हर महीने एक पुल गिरता था, हर महीने एक पुल गिरता जा रहा है। उस समय मंत्री थे बहुत पहले ललन सिंह, उन्होंने दावा किया कि पुल के अंदर से चूहा और मछली उसका पिलर को खा गया है। अब बताइए, इस सरकार में चूहा और मछली अगर पिलर खाए और चूहा है बच्चों को, पेशेंट को उंगली काट के ले जाए, डॉक्टर के लापरवाही से 11 वर्ष के दुष्कर्म बच्ची एम्बुलेंस में अपना इलाज करने के लिए इंतजार कर रहा हो, तो इस सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं। इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को और भ्रष्टाचार में संलिग्ध स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अविलंब इस्तीफा करना चाहिए। और हम गवर्नर से, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको तो कहीं लगता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अनटचेबिलिटी इज द क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। अगर ये दलित बच्ची थी तो क्या वजह था कि उसको तुरंत बेड नहीं दिया गया? क्या वजह था कि 5 घंटा तक उसको एम्बुलेंस में रख करके इलाज कराया गया? इसका मतलब है कि जो सरकार में, जो हॉस्पिटल में बैठे हुए जो डॉक्टर हैं, वो उनका दिमागी तौर पे वो असंतुलित है, उनका विचार समाज का सेवा करने का नहीं है। जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग को, जो व्यक्ति है, उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। आखिर कुछ न कुछ तो वजह होगा, जहाँ से इतना बड़ा हॉस्पिटल में, मतलब सीधा कहें कि छुआछूत टाइप का आपको दिख रहा है कि छुआछूत की? बिल्कुल, ये इस केस में तो बिल्कुल यही दिखाई पड़ रहा है कि हम 21वीं शताब्दी में चले गए। देश कहाँ से कहाँ चला गया। अभी हम लोग चांद तारा पे जाने की प्रयास कर रहे हैं। हमारी बेटियां, घटना के बाद कहें तो कि जो दुष्कर्मी है वो तो है जिम्मेवार, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन भी जिम्मेवार इसका है। अस्पताल प्रशासन तो बहुत ज्यादा जिम्मेवार है कि इतना बड़ा घटना होने के बावजूद उसको इमीडिएट एडमिट क्यों नहीं किया, बेड क्यों नहीं दिया। बेड नहीं देने का तो कारण हमको लग रहा है कि उनके मानसिक तौर पे वो सिक और बीमार इंसान है। ये उनके दिमाग में आ गया कि ये बच्ची दलित लड़की है, एक तो इसको हम एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन सरकार तो हमेशा दावा कर रही है कि 2005 के पहले ये सब होता था, 2005 के बाद देखिए कितना व्यवस्था है, क्या पुल बन गया। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी उपलब्धियां दी गई है, कई जो है नियुक्ति की गई है, कई यहाँ पर कई सारे बातें जो बताते हैं सरकार की इसमें है। हर सरकार बनती है तो यही वादा करती है कि हमारा पिछला सरकार कुछ नहीं किया, हम जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ।
तो अभी मान लीजिए 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पीएमसीएच कोई आज का पीएमसीएच नहीं है। पीएमसीएच का इतिहास 100 वर्ष का है, लगभग 100 वर्ष का। तो पीएमसीएच का इतिहास पुराना है, पहले भी इलाज होता था। हम लोग का फादर बीमार पड़े तो पीएमसीएच में ही एडमिट हुए थे, यही एक हॉस्पिटल था। लेकिन जिस तरह का व्यवस्था आज दिखने को मिल रहा है, ये सेवा और भावना की बात नहीं है। सरकार बिल्कुल फेल है, स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल फेल है। स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ रुपया और घूस का कमाने का व्यवस्था बना के रख दिए हैं। अभी तक हॉस्पिटल के खिलाफ कोई संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया गया है। हम भी पीएमसीएच के कभी सदस्य हुआ करते थे, तो हम लोग तो जाके इंक्वायरी भी करते थे, बेड का हाल देखते थे, चादर कैसा है, खान पीन कैसा मिल रहा है। आज तो स्थिति बहुत जर्जर है। किसी भी विभाग में पीएमसीएच में जो समुचित बात किया जा रहा है और उसका तुलना दूसरे जगह के हॉस्पिटल से किया जा रहा है, तो बिल्कुल मंगल पांडे तो कहते हैं कि मंगल राज है, ये जंगल राज तो अब खत्म हो गया। 2005 के पहले जंगल राज था, अब तो मंगल राज है। बिल्कुल 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 मंगल पांडे जी मंगल राज की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए ना कि आज से 2 दिन पहले दोपहर में खुलेआम पटना के सड़कों पर गोली चल रहा है। आप ये देखिए कि पटना टाउन में या पटना टाउन शहर के इर्द गिर्द रोज हत्याएं हो रही है। क्यों हो रही है? ये तो मंगल राज जो बोल रहे हैं, ये मंगल राज नहीं, ये जंगल राज से भी बहुत बड़ा गंदा राज चल रहा है। ये सरकार का दावा और डबल इंजन की सरकार का जो वादा है, ये बिल्कुल फेल है। शासन में, प्रशासन में, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, किसी भी क्षेत्र की बात उठा के देख लीजिए, ये सरकार बिल्कुल फेल है। अंतिम सवाल एक है कि आखिर जिस बच्ची का जो है देहांत हो गया दुष्कर्म के बाद, उसके पीएमसीएच में आज पहले सुबह मौत हो गई, उस पर क्या संज्ञान लेना चाहिए सरकार को कि नहीं, ये बताइए। देखिए, सरकार क्या होता है? सरकार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल होता है। अगर बच्चा मरा है, बच्ची मरी है, तो वो चाहे किसी भी के बच्ची हो, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, अपर कास्ट हो, माइनॉरिटी हो, कोई हो, लेकिन वो देश का सिटीजन है, देश का नागरिक है, देश की बेटी है। आप सिर्फ नारा दीजिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सिर्फ नारा से ही काम नहीं चलेगा। आपको सरकार को संज्ञान लेना होगा, इसको कंपनसेशन मुआवजा देना होगा, इसका इंक्वायरी सेटअप करना होगा। सरकार को और मंत्री को जाकर के इसके परिवार से मिलना होगा कि अब जो गलती हो गई उस गलती को कैसे सुधार किया जाए, अपने में विचार करें और पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को संज्ञान लें कि आखिर सुपरिटेंडेंट की किस गलती की वजह से उस बच्चे को 5 घंटा तक एम्बुलेंस में रखा गया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन जी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बच्ची को जो दुष्कर्म हुआ है, उस मामले में बच्ची की जो है पीएमसीएच में आज मौत हो गई है, उस पर एक संज्ञान लेना जरूरी है और इस पर एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी। और जो अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है, वो सामने खुलकर कहीं ना कहीं आई है कि ये छुआछूत से देखा जा रहा है कि बच्ची को जो है एम्बुलेंस में ही उसका इलाज किया गया और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जब जो है अब वहां अस्पताल पहुंचकर मशक्कत किए काफी, तब जाकर उस बच्ची को बेड मिला। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। आखिर स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो है बातें सामने कई निकल कर आ रही है, कभी चूहा कुतरने के मामले सामने आते हैं, कभी जो अस्पताल में बेड नहीं होते हैं, एम्बुलेंस में इलाज होता है। आखिर स्वास्थ्य विभाग में आखिर इस तरह का जो परेशानियां हो रही है, सरकार को कहीं ना कहीं इस पर जो है ध्यान रखना होगा। लेकिन बता दें आपको कि राजकुमार राजन जी ने कई ऐसी बातें, कई अपराध से लेकर तमाम जो बातें हैं, सरकार को जो है आईना दिखाया है और बताया है कि जो है विलंब जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार को करनी चाहिए। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इन्होंने इस्तीफा भी मांग लिया है। तो देखते रहे पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।